Welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited webinar. So, good evening, everyone. We warm welcome to all of you. Thank you for joining today's sessions. Weekly webinar cum training sessions hosted by Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of entire Rajlakshmi team, I extend gratitude to all attendees here. So, being here today, I am Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are discussing about e-invoicing in Tally Prime. So before the diving into the today's topic, let's take a brief introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So all about Rajlakshmi Solutions, we specialize in software sales, services, solutions, implementations and development. So our key offering includes Tally Prime, the best accounting software. Second, SAP Business One, the business management software that connects the streamlined company's process. Third, Matrix24, all-in-one solutions of CRM projects and communications tool. Fourth one is Great HR, an HRMS software and payroll solutions. So speakers are available here. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. Yeah. Welcome Aniket, and now available the Aniket, so he will conduct the live demonstration. So over to you Aniket, and go ahead. Thank you, ma'am. Hello everyone, my name is Aniket, presenting from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So first I will share my screen. My screen is visible, ma'am? Yes. Yes, sir. आज हम टैली में ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड जो क्यूरीज यहाँ पे हम यूजर्स फेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे डे टू डे वर्किंग लेवल पे, तो वो क्यूरीज पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ई इनवॉइसिंग जब हम टैली में से जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हम किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे हम वो आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मैंने एक डमी कंपनी क्रिएट की है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे F11 में हमें ई इनवॉइसिंग इनेबल करना होता है। तो जब हम यहाँ पे ई इनवॉइसिंग कभी भी इनेबल करते हैं तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल फ्रॉम ई इनवॉइसिंग हमने रखा है वो डेट हमें प्रॉपरली चेक करनी है। वो अगर इस डेट के बाद ही अगर कोई बिल होगा उसी बिल का ई इनवॉइसिंग हम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि कभी यहाँ पे डेट अलग होती है और बैक डेटेड एंट्री अगर हम करते हैं तो उसमें ई इनवॉइसिंग नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का डेट हमें प्रॉपरली यहाँ पे फिल करना है। और इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, यहाँ पे जिस भी प्लेस से बिल जा रहा है तो वो प्लेस का यहाँ पे प्लेस यहाँ पे डालना है जस्ट हमें, एंड इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो कोई भी वाउचर्स यहाँ पे बुक करते हैं और नॉर्मल सेल बिल अगर हम यहाँ पे बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं पार्टी 2। मैंने कुछ डमी पार्टी यहाँ पे क्रिएट की है। पार्टी 2 का आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं और सेल्स, एंड यहाँ पे आइटम 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी रेट जैसे हम रेगुलर बिल बुक करते हैं वैसे ही यहाँ पे बिल हमें बुक करना है, एंड इस पे हमें जीएसटी लगाना है। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो मेजरली यहाँ पे यूजर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जीएसटी कभी कैलकुलेट नहीं होता है तो यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे जीएसटी फिल करते हैं। जितना भी अमाउंट हो रहा है उस पर मैनुअली जीएसटी फिल करना है। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी है। हमें जीएसटी कभी भी यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आना चाहिए, तभी हमारा ये इनवॉइस प्रॉपरली जनरेट होगा। ऑटो कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले आइटम चेक करना है, अगर हम आइटम वाइज जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं तो, या फिर अगर हम आइटम वाइज जीएसटी मेंटेन नहीं कर रहे तो सेल्स लेजर में हमें जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइटम 2 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी नहीं किया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, लेकिन कंपनी और स्टॉक ग्रुप दोनों में हमने जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है कहीं भी। तो हमें आइटम वाइज अगर जीएसटी मेंटेन करना है तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है। लेकिन जब हम यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर करते हैं तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे HSN एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन पूछा गया है। तो ये HSN जो है ई इनवॉइसिंग के लिए मिनिमम 6 डिजिट होना कंपलसरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 4 डिजिट होंगे तो ई इनवॉइसिंग में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे हमें HSN कोड यहाँ पे फिल करना है।
उस आइटम का जो भी स्पेसिफिक HSN होगा, तो वो यहाँ पे हमें प्रॉपर फिल करना है। नेक्स्ट है इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो भी हमें यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर देना है HSN के साथ। एंड यहाँ पे आती है इसकी एप्लीकेबल डेट। अभी एप्लीकेबल डेट यहाँ पे हमें देख कर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आइटम का HSN स्पेसिफिक डेट के बाद अगर चेंज भी होता है या फिर उसका GST रेट भी चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एप्लीकेबल डेट सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉमन HSN स्टार्टिंग से ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, हमें वही फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग डेट है वही डेट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है GST रेट रिलेटेड डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना स्पेसिफाइड डिटेल या सेम टैक्सेबल एंड GST रेट, जो रेट इस पर्टिकुलर HSN एंड स्टॉक आइटम पे है, तो वो यहाँ पे रेट हमें फिल कर देना है। यहाँ पे भी हमें एप्लीकेबल डेट यहाँ पे ऑप्शन आता है पूछने के लिए कि ये जो रेट है ये कौन से रेट से एप्लीकेबल है, क्योंकि GST रेट भी डेट वाइज HSN का चेंज होते रहता है। तो उस कंडीशन में हमें ये डेट प्रॉपरली सेलेक्ट करनी है। अगर इससे 1 अप्रैल 24 से पहले या फिर बाद GST रेट अगर चेंज होता है, 18% से 12% में जाता है, तो उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से उस बिल पे इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल से हमने एप्लीकेबल किया था, तो जो भी GST का हमने कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे सेट किया है, वो 1 अप्रैल के बाद जितने भी हम बिल बुक करेंगे उसी में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल हमारा 1 अप्रैल 24 का ही यहाँ पे बना हुआ। अभी जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं GST यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आया है। वैसे यहाँ पे SGST आ जाएगा। प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस। बिल टू प्लेस में पार्टी का यहाँ पे प्लेस हमें डालना है कि ये बिल कहाँ पे जा रहा है, और अगर मटेरियल भी हम वही प्लेस पे भेज रहे और अगर किसी अलग प्लेस पे भेज रहे तो वो शिप टू प्लेस में वहाँ पे जाएगा। तो बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठाणे पेस्ट डाल देते हैं एंड इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, इसको हम यस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो हमने फिल नहीं की है। ऐसा प्रॉब्लम जनरली फेस करने के लिए मिलता है यूजर्स को। तो इसके लिए जस्ट हमें बिल सेव कर देना है एंड गो टू बटन पे क्लिक करके हमें एक ई इनवॉइसिंग का रिपोर्ट मिलता है। वो रिपोर्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें गो टू बटन पे क्लिक करके टाइप करना है ई इनवॉइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसर्टन ट्रांजेक्शन में यहाँ पे वो बिल हमें देखने को मिल जाता है। अनसर्टन ट्रांजेक्शन जैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। जो भी रीजन से ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है वो रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि पार्टी का GST रजिस्ट्रेशन डिटेल हमने फिल नहीं किया है। मतलब कि पार्टी का फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पार्टी में हमने GST नंबर और पिन कोड डाला ही नहीं है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग जनरेशन के लिए। अभी जैसे हम पार्टी 2 में लेजर अगर अल्टर करते हैं कंट्रोल एंटर करके, तो यहाँ पे उसका एड्रेस है, एड्रेस पिन कोड एंड GST नंबर हमें यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हमें फिल करना है GST नंबर। इसको हम सेव करेंगे एंड यहीं पे हमारा एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। कभी कभी गलती से हो यहाँ पे GST नंबर हम रॉन्ग फिल कर देते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहीं पे टैली में हमें ऑप्शन दिया गया है गेट GST इन इन्फो। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, तो हमारा API का जो यूज़र ID जो हम ई इनवॉइसिंग जनरेशन के लिए यहाँ पे डालते हैं, वही सेम यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पे हम डाल के GST को रेक्टिफाई कर सकते हैं GST नंबर को, तो कि वो नंबर सही है या गलत है। उसका स्टेटस हम वहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिव है, ब्लॉक है यार, उसका सब डिटेल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ताकि हम जो चीज़ें यहाँ पे फिल कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे टैली में ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम GST नंबर डालेंगे, इसको हम सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको।
अब इसको हम जैसे सेव करेंगे, यस करेंगे, तो आप देख सकते फिर से हमें वो एरर देखने को मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमने लेजर में तो जीएसटी नंबर फिल किया है। अभी आप अगर हम देखेंगे यहाँ पे जी इनवॉइसिंग रिपोर्ट में, तो सेम एरर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जीएसटी रेशन डिटेल ऑफ पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाई, जबकि हमने लेजर में ऑलरेडी वो डिटेल डाला है अभी, लेकिन वो हमने ट्रांजेक्शन बनने के बाद डाला है। उसके लिए ट्रांजेक्शन लेवल पे कहीं पे भी जीएसटी नंबर जो हमने डाला है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके वजह से हमें यहाँ पे बिल ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल का जो विंडो है, ई इनवॉइसिंग जनरेशन के लिए जो डीएसटी डिटेल फेच होता है वो पार्टी डिटेल की विंडो से यहाँ पे फेच होता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो डिटेल्स हमने पार्टी में या फिर लेजर में हमने फिल की है वो प्रॉपरली इस स्क्रीन पर भी आनी चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए हम यहाँ पे फिर से वही पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी 2, ताकि यहाँ पे वो जीएसटी नंबर अपडेट हो जाए। अभी ये रिफ्रेश करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने ये ट्रांजेक्शन बनने के बाद जीएसटी डिटेल्स अपडेट की है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ी है। अदरवाइज अपडेट करने के बाद अगर हम जो बिल बनाएंगे तो उसमें वो रिफ्रेशमेंट का इशू हमें नहीं आएगा। तो इसको जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, इसको हम यस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एपीआई का यूजर आईडी पासवर्ड हम डालेंगे तो आपका ई इनवॉइसिंग प्रॉपरली जनरेट हो जाएगा। और इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर आयरन जनरेशन, वो बिल जो हमने पार्टी 2 का बनाया था वो यहाँ पे जनरेशन के लिए रेडी है, आप इसको अभी जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमें जनरेट होने के बाद एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जनरेट होने के बाद बिल में कोई अल्टरेशन नहीं होने चाहिए ताकि ई इनवॉइसिंग में हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई अल्टरेशन यहाँ पे है तो ऑलरेडी वो पहले ही यहाँ पे देख ले, कोई अल्टरेशन अगर करना होगा तो, क्योंकि ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे वो सब डिटेल्स एंड वैल्यू के साथ वो बिल अपलोड होता है, तो इसके लिए हमें अल्टरेशन का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स है यहाँ पे प्रॉपरली फिल करके ई इनवॉइसिंग का जो भी एरर्स है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे इश्यूज थे जो हम लास्ट कुछ दिनों से फेस कर रहे थे कस्टमर एंड पे। तो इसके अलावा भी और भी अगर आपके कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली इन्फॉर्म कीजिए, हम उस पर आगे भी उसके कवर अप करने की कोशिश 100% करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन। Yeah, thank you, Aniket. So this session will be uploaded to our YouTube channel. So please stay connected to our social media and also stay touch with our key account managers and any support for any requirement. So thank you so much for participating in today's session. So we look forward to seeing you in the next webinar. Have a great day. Thank you, everyone.